हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। इससे पहले हमने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम और हमने रीडर राइटर प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो आज हमारे पास है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, देखिए, देयर आर 5 फिलोसफर्स, 1 2 3 4 5 फिलोसफर्स सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल and there are 5 chopsticks in between them. Okay, and philosopher needs both their left and right chopsticks to eat from this bowl. You can assume anything for eating in this bowl, like we can assume there is a bowl of rice here. So if philosopher 1 wants to eat, he needs both left fork and right chopstick. If 2 wants to eat, he needs left and right chopstick both. So in this way, all the philosophers are sitting on this circular table. They are thinking and eating alternatively. It means philosopher who is thinking is not eating and philosopher who is eating is not thinking. These two events are in alternate position. So अब हमें ये डिस्कस करना है कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए। देखिए, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, इस कोडिंग में देखिए क्या है। ये कोड हमारा है एंट्री सेक्शन का कोड। एंट्री सेक्शन का कोड मतलब वेट चॉपस्टिक ऑफ आई, वेट चॉपस्टिक i+1 मोड 5। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट फिलोसफर P1 फिलोसफर एंटर करना चाहता है तो P1 फिलोसफर ये दो कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगर सक्सेसफुली हो जाती हैं तो फर्स्ट फिलोसफर ईट कर सकता है। ईट करने के बाद इट मीन्स उसे लेफ्ट चॉपस्टिक और राइट चॉपस्टिक दोनों मिल गई। फॉर एग्जांपल देखिए P1 आ रहा है तो वेट चॉपस्टिक ऑफ आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। वेट चॉपस्टिक i+1 मोड 5 तो 1+1 मोड 5, इट मीन्स 2 मोड 5 इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट फिलोसफर को फर्स्ट फॉक और सेकंड फॉक, और यू कैन से फर्स्ट चॉपस्टिक और सेकंड चॉपस्टिक दोनों मिल जाए तो वो ईट कर सकता है। अगर इन दोनों में से एक भी चॉपस्टिक उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ एंटर नहीं कर सकता। ओके, तो हम केस डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट फिलोसफर एंटर करता है तो उसे दो चॉपस्टिक्स चाहिए। ठीक है, सपोज करिए ये उसका फर्स्ट चॉपस्टिक है, ये उसका सेकंड चॉपस्टिक है, लेकिन अभी उसने लेफ्ट चॉपस्टिक पिक ही किया था कि इतने में P1 सपोज करिए चला जाता है, ही लेफ्ट ड्यू टू सम एनी रीज़न, और सेकंड फिलोसफर उस टाइम पे एंटर कर जाता है। अब सेकंड फिलोसफर अगर एंटर कर रहा है तो उसे ये वाला चॉपस्टिक लेफ्ट में और ये उसके राइट में, तो लेफ्ट चॉपस्टिक का नंबर क्या होगा 2, चॉपस्टिक 2, ये हो जाएगा 2+1 3 मोड 5 यानी कि थर्ड चॉपस्टिक, और यू कैन से इट एज अ फॉक। तो P1 ने अभी लेफ्ट फॉक उठाया था, ही लेफ्ट, और P2 एंटर कर जाता है और P2 को दोनों फॉक मिल जाते हैं, उसके लेफ्ट वाला फॉक भी और उसके राइट वाला फॉक भी। अब आप देखिए जब P2 एंटर हुआ तो उसे लेफ्ट और राइट दोनों फॉक मिल गए, ही स्टार्ट्स ईटिंग। अब जब वो ईटिंग स्टार्ट कर रहा है, P1 जा चुका था, और अगर P1 अब आ जाता है तो P1 के पास सेकेंड फॉक नहीं है, क्योंकि वो फॉक कौन सा था F2, जो इस टाइम पर किसके पास है, सेकंड फिलोसफर के पास है, एंड ही इज इन ईटिंग सेक्शन। P1 को वो फॉक नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एज अ रेस कंडीशन। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेमाफोर। देखिए 5 फिलोसफर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास 5 ही फॉक हैं, तो हमने यहाँ पर 5 सेमाफोर्स ले लिए हैं और उनकी इनिशियल वैल्यू कितनी ले ली है 1, ऑल आर इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम अपने 1 बाय 1 केसेस डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरह से क्या क्या केसेस हो सकते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में। सपोज करिए P1 एंटर करता है। ओके, अब P1 अगर एंटर करेगा तो यहाँ पर हम कोडिंग में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वेट हमने ले रखा है, यहाँ पर यहाँ ईट है और यहाँ पर सिग्नल है।
अब P1 जब एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वेट ऑफ दीज बोथ चॉपस्टिक्स, इन दोनों के लिए कोड करेगा। तो सबसे पहले उसके पास कौन सा सेमाफोर आएगा, S1। S1 की वैल्यू 1 से कितनी कर देगा, 0 कर देगा। ओके, तो सेकंड उसके पास कौन सा फोक आएगा, सेमाफोर 2 का, वेट चॉपस्टिक I+1, 1+1 2 mod 5। तो S2 की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 1। वेट का मतलब क्या हुआ, इसने इसको डाउन कर दिया। तो P1 के लिए S1 कितना हो गया, 0। P2 के लिए P1 के लिए S2 कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, तो अब क्या होता है, सपोज करिए P2 एंटर कर रहा है। P2 अगर एंटर कर रहा है तो P2 को कौन कौन से चाहिए, देखिए उसके लेफ्ट में ये है, राइट में ये है। लेफ्ट के लिए उसे चाहिए सेमाफोर S2 और राइट में उसके सेमाफोर S3। देखिए P2 एंटर कर रहा है, वेट ऑफ चॉपस्टिक I कितना होगा, 2। यहाँ पर 2+1 3 mod 5 यानी कि S3। अब अगर वो वेट कर रहा है, S2 को वेट करा रहा है, तो S2 ऑलरेडी 0 है। ओके, तो वो S2 को वेट नहीं करा सकता, तो P2 क्या हो जाएगा, हमारा फिलोसफर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अब हम केस डिस्कस करते हैं P3 का। P3 के लेफ्ट में देखिए, अगर वो आता है चॉपस्टिक ऑफ 3 यानी कि उसे क्या चाहिए, S3, और राइट के लिए कौन सा चाहिए उसे, S4 वेट के लिए। जब वो S3 को वेट करेगा तो 1 से क्या कर देगा, 0। S3 हमारा 1 पे है तो ये 1 से 0 हो सकता है। S4 को 1 से क्या करेगा, 0। यानी कि हमारे पास P3 क्या कर सकता है, ये दोनों कोड को उसने सक्सेसफुली कर दिया, वो एंटर कर सकता है और वो ईट कर सकता है। देखिए, ओके, इससे पहले कौन था हमारे पास, P1। P1 एंटर करता है तो P2 ब्लॉक हो गया। P1 एंटर मीन्स P1 को अगर दोनों फोक्स मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट, तो P2 ब्लॉक हो जाएगा। P3 एंटर कर रहा है, P3 को दोनों फोक्स मिल गए हैं, तो P3 हिट कर सकता है। और सपोज करिए P4 एंटर कर जाता है, तो P4 के लिए कौन सा सेमाफोर है हमारे पास, देखिए उसके लेफ्ट में और उसके राइट में S4 और S5। S4 हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 1 से 0 हो चुका है, तो ये नहीं होगा और P4 क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास सपोज करिए फिलोसफर 5 एंटर करता है। फिलोसफर 5 के लिए हमारे पास कौन सा सेमाफोर है, S5 और S1। देखिए S1 तो ऑलरेडी 1 से 0 हो चुका है जब वो P1 ईट कर रहा है, तो P5 हमारे पास क्या होगा, P5 भी हमारे पास एंटर नहीं कर पाएगा, तो P5 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो आप इस टाइम पे देख सकते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे एंटर कर सकते हैं। मतलब अगर P1 एंटर कर रहा है तो P2 ब्लॉक हो जाएगा, P3 एंटर कर रहा है तो P4 ब्लॉक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोर देन 1 कैन ईट बट कम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, मोर देन 1 फिलोसफर कैन ईट इन दिस डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, बट दे शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में डेडलॉक की सिचुएशन कैसे हो सकती है। ओके, तो अब हम देखते हैं डेडलॉक की सिचुएशन हमारी, देखिए किस तरह से होगी। सपोज करिए कि P1 एंटर करता है, ओके, और वो लेफ्ट ये वाला फोक उठाता है, वेट ऑफ चॉपस्टिक ऑफ I, यानी कि उसने S1 को लिया। ओके, तो S1 हमारा 1 है, 1 से किस पे हो गया, 0 पे चला गया। अभी वो राइट फोक उसने पिक ही करना था, इतने में हमारा P1 क्या हो गया, प्रीएम्प्ट कर जाता है। प्रीएम्प्ट ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से वो प्रीएम्प्टिव सिचुएशन में चला जाता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, इंटरप्ट है या कुछ किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो P1 प्रीएम्प्ट हो जाता है। जैसे ही P1 प्रीएम्प्ट हुआ, ओके, P2 एंटर कर जाता है। सपोज करिए P2 एंटर करता है, P2 ने लेफ्ट वाला फॉग उठाया, यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और P2 प्रीएम्प्ट कर गया, सपोज एनी रीज़न। ओके, अब P3 एंटर करता है, P3 ने लेफ्ट फॉक उठाया और P3 हमारा प्रीएम्प्ट कर जाता है। ओके, इसी तरह से P4 एंटर करता है, P4 ने लेफ्ट फॉक उठाया, वो प्रीएम्प्ट कर जाता है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, देखिए जैसे ही P4 ने लेफ्ट फॉक उठाया, S4 हमारा कहाँ से कहाँ हो गया, 1 से 0 हो गया और वो प्रीएम्प्टिव सिचुएशन में चला जाता है। अब हमारे पास आता है P5। P5 के लिए लेफ्ट देखिए कौन सा है हमारे पास,
P5 के लिए हमारे पास लेफ्ट है S5। ओके, अब जब वो S5 को पिक कर रहा है तो यहाँ पर उसने क्या किया, 1 से 0, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, P5 हमारा सारे के सारे देखिए फिलोसफर हमारे डेडलॉक में जा चुके हैं, क्योंकि अगर P1 वापस आता है तो उसे राइट फॉक नहीं मिलेगा, वो P2 के पास था। ठीक है, P2 अगर वापस आता है तो P2 ब्लॉक है, P3 ने प्रीएम्प्ट कर रखा है, P3 ने यूज़ कर रखा है लेफ्ट फॉक को, P3 को राइट नहीं मिलेगा। P4 ने लेफ्ट ले रखा है, जो P3 को राइट में चाहिए था, तो P3 ब्लॉक हो गया। P4 एंटर कर रहा है, P4 ने लेफ्ट लिया, राइट उसका प्रीएम्प्ट होता ही, राइट फॉक उसने अभी लिया नहीं था, वो प्रीएम्प्ट हो गया। P5 आया, P5 ने भी देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉक लेफ्ट लिया था अभी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी फिलोसफर दोनों फॉक पिक नहीं कर पा रहा। तो ये सिचुएशन हमारी कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारी है डेडलॉक की सिचुएशन, जिसमें क्या है, कोई भी फिलोसफर खाना नहीं खा पा रहा, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, आइदर दे आर थिंकिंग और दे आर ईटिंग ऑल्टरनेटिवली। ऐसा नहीं है जो सोच रहा है वो खा भी रहा है, जो खा रहा है वो सोच भी रहा है। इस प्रॉब्लम ये है कि ऑल्टरनेट में रहेंगे, या तो वो सोचते हैं फिलोसफर या वो खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने के लिए उन्हें बेसिकली क्या चाहिए, लेफ्ट चॉपस्टिक और राइट चॉपस्टिक। जब एक फिलोसफर के पास, किसी के पास भी दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है, देखिए यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, P5 में भी, अगर उसे राइट में भी चाहिए तो राइट ऑलरेडी हमारी चॉपस्टिक इसके पास है, P1 के पास है, तो किसी भी फिलोसफर को बोथ चॉपस्टिक्स नहीं मिली। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। तो अब हम डेडलॉक की सिचुएशन को किस तरह से हटा सकते हैं, देखिए डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में जनरली तो ये कहते हैं कि डाइनिंग फिलोसफर में से अगर हम 5 फिलोसफर में से 4 फिलोसफर ले लें, बट वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 5 फिलोसफर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल and there are 5 chopstick or fork in between them and there is a bowl in between this। तो हम 4 फिलोसफर तो मान नहीं सकते हैं, हम अपना 5 फिलोसफर से ही लेकर चलेंगे, बट हम एक कंडीशन ये मान लेते हैं कि जिस तरह से हमारे पास 5 सेमाफोर है, ओके, अगर हम ये सपोज कर ले कि फर्स्ट 4 के लिए हमारे जो फर्स्ट फिलोसफर हैं, पहले वो लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएं फिर राइट चॉपस्टिक उठाएं, ओके, फर्स्ट 4 के लिए, और अगर 5th के लिए वो पहले राइट का चॉपस्टिक उठाए फिर लेफ्ट का चॉपस्टिक उठाए, तो डेडलॉक नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करके देखते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो हम ट्राई करते हैं। देखिए, फर्स्ट फिलोसफर एंटर करते हैं, जैसे फर्स्ट फिलोसफर एंटर करेगा, फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट होते ही 1 से किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। अब उसे क्या चाहिए, S2 चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे फिलोसफर 2 एंटर करता है, वो 1 से कितना कर देता है, 0, और उसे क्या चाहिए था, S3। इतने में फिलोसफर 3 एंटर करता है, फिलोसफर 3 कितने पे आ गया, 1 से 0 पे। अब फिलोसफर 4 एंटर करता है, फिलोसफर 4 ने लेफ्ट का फॉक उठा लिया, तो इसे कौन सा चाहिए था, राइट फॉक। इतने में हम ये कहते हैं अगर कि 5th फिलोसफर जो है हमारा, वो पहले राइट का फॉक उठाए फिर लेफ्ट का उठाए, तो सिचुएशन में डेडलॉक नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से नहीं होगा, अगर हम ये मान लेते हैं कि फिलोसफर 5 पहले कौन सा फॉक उठाएगा, अपना राइट वाला, ओके, राइट में क्या है उसके, देखिए राइट में उसके है S1 और लेफ्ट में उसके क्या है, S5, ओके। अगर वो राइट वाला पहले उठाता है तो जब ये राइट का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा तो S1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो 5th फिलोसफर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही 5th फिलोसफर ब्लॉक कर जाएगा हमारा, ओके, जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, आप ये देखिए S5 तो यूज़ ही नहीं हुआ, यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया, ये स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं हुई। जब वो ईट ही नहीं कर पा रहा तो ये स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि तो S5 कितना हमारा 1 पे है। जब S5 हमारा 1 पे है तो आप ये देखिए ये S5 1 इसे मिल सकता है। P4 के पास, फिलोसफर 4 के पास लेफ्ट फॉक पहले ही था, अब उसे राइट मिल गया,
जब उसे लेफ्ट और राइट दोनों मिल गए हैं तो P4 क्या कर सकता है, लेफ्ट और राइट फॉक मिलने के बाद ईट कर सकता है, यानी कि P4 एंटर कर गया। अब P4 ने जब फिनिश कर लिया अपना खाना तो वो सिग्नल करेगा। सिग्नल किसको करेगा, 4 और 5 को ही। ओके, जब उसने 4 और 5 को सिग्नल करेगा यहाँ पर तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 4 अवेलेबल हो जाएगा। ये उसने रिलीज कर दिया, ये उसने सिग्नल कर दिया। जब उसने ईटिंग फिनिश कर ली तो ये फ्री हो गया। अब ये यहाँ अवेलेबल हो गया। P3 के पास लेफ्ट पहले ही था, उसको भी राइट मिल गया, तो P3 भी एंटर कर सकता है, P3 ईटिंग कर सकता है। जब P3 ईटिंग करेगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जिससे चॉपस्टिक 3 और चॉपस्टिक 4 फ्री हो जाएगी। जब हमारी 3 फ्री हो जाएगी तो यहाँ 3 अवेलेबल हो जाएगी। P2 के पास लेफ्ट पहले ही था, अब राइट फोक आ गया, तो वो दोनों फोक के साथ ईटिंग कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया फिलोसफर तभी ईटिंग कर सकता है व्हेन बोथ चॉपस्टिक्स आर अवेलेबल, लेफ्ट चॉपस्टिक और राइट चॉपस्टिक। तो P2 भी ईटिंग कर सकता है। जब P2 ईटिंग करेगा तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते ही S2 को वो सिग्नल करेगा, S2 को सिग्नल करते ही S2 अवेलेबल हो जाएगा। जब S2 अवेलेबल हो जाएगा, P1 के पास लेफ्ट फॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे राइट मिल जाएगा और P1 भी ईटिंग कर सकता है। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास P5 क्या करे, पहले अपना राइट का ले ले फॉक और अगर लेफ्ट का लेता है। अगर हम कोड में P5 के लिए ये लाइन पहले, ये स्टेटमेंट पहले कर दे, ये बाद में कर दे, यानी कि राइट पहले लेफ्ट बाद में, तो सिस्टम ना तो डेडलॉक में जाएगा ना किसी तरह की ब्लॉकेज होगी। लेकिन अगर P5 भी इसी कोड को इसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा तो मैंने इसलिए पिछले केस में ही आपको बता दिया था कि वो डेडलॉक सिचुएशन में चला जाएगा। तो मैंने आपको स्टैंडिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में सबसे पहले रेस कंडीशन बताई है, रेस कंडीशन किस तरह से हुई है, उसके बाद मैंने आपको डेडलॉक बता दिया और डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हम क्या ये कंडीशन हमें यूज़ करनी चाहिए सो दैट सिस्टम क्या हो, डेडलॉक में ना रहे और 5 फिलोसफर प्रॉपरली ईटिंग कर सके। सबसे पहले वो थिंक करेंगे, ये दोनों कोड उसके लेफ्ट चॉपस्टिक और राइट चॉपस्टिक के हैं, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगे तो वो ईटिंग कर सकता है। ईटिंग के बाद वो सिग्नल कर देगा, अपना रिलीज कर देगा लेफ्ट चॉपस्टिक और राइट चॉपस्टिक को। तो ये थी हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, जिसमें मैंने आज आपको बताया है कि किस तरह से ये 5 फिलोसफर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।